करें स्टार्ट। तो देखना, भारत के बारे में सामान्य जानकारी के तहत भारत के राज्यों के बारे में, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, है ना, राष्ट्रीय गान, झंडा और भारत की बेसिक जानकारी कुछ बता दी गई है। आज जो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं वो है राष्ट्रीय गान के बाद बारी आएगी राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गान आपने पढ़ लिया था, क्या था? जन गण मन। बता दिया किसने लिखा, कैसे लिखा, कब गाया जाता है, सबसे पहले कब गाया गया। और हकीकत में ये राष्ट्रीय गान एक अंग्रेज के स्वागत के लिए लिखा गया था, जिसको हमने जबरदस्ती बना लिया राष्ट्रीय गान, है ना। जिसमें मैंने शायद तुम्हें कल नहीं बताया कि पूरी की पूरी संसद, सारे के सारे सांसद इसके खिलाफत में थे, मगर एक वन मैन आर्मी बन के खड़ा हुआ था, ना जी यूं ही बनेगा। पता है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ये चीजें अब इतिहास की बात हो गई, इन पे भी चर्चा करना बेकार है। राष्ट्रीय गीत पे आते हैं। हकीकत में जो राष्ट्रीय गीत है आज, क्या है राष्ट्रीय गीत? बताना। वंदे मातरम। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। बेटा साथ ही साथ लिखना है, नोट डाउन करना है फोकस के साथ। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा फोकस यहां होना चाहिए, ताकि आपको दोबारा से पढ़ना ही ना पड़े, एक बार में ही सारी चीजें क्लियर, है ना। एक बार जब घर जाओ, एक बार इसे फेयर कर दो, फिर एक बार जब सुबह आओ एकेडमी तो पढ़ के आ जाओ, इतना ही काफी है। मगर जब भी बैठो ना, फोकस के साथ बैठो, सारी चीजों से दूर होके बैठो। चलो, हकीकत में वंदे मातरम को ही राष्ट्रीय गान बनना था, और सारी की सारी संविधान सभा, सारे के सारे सदस्य इसी के पक्ष में थे, है ना। मगर एक दो लोग ऐसे जिन्होंने इसको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान नहीं बनने दिया, तो बेचारा फिर ये क्या बन के रह गया? राष्ट्रीय गीत, है ना। राष्ट्रीय गान गाने का एक पूरा प्रोसीजर है, उसे पूरी मान्यता मिली हुई है, संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, मगर बेचारे को कोई भी संवैधानिक प्रारूप की तरफ से कोई भी विशेष चीजें प्रदान नहीं है, मगर फिर भी हमने इसे जाते जाते क्या बना लिया? अपना राष्ट्रीय गीत। तो क्या है ये? वंदे। रचयिता कौन है? वेरी गुड, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था, क्या था? एक, जिससे ये लिया गया था। तो उपन्यास का नाम बताओ क्या है? आनंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या है उसका नाम? आनंद मठ। ये वहां से लिया गया है। अब तुमसे पूछेगा, बताइए किसके मठ से, सॉरी किसके उपन्यास से? चटर्जी के उपन्यास से। कौन से उपन्यास से? आनंद मठ से। बात आती है भाषा, ये कौन सी भाषाओं में लिखा गया मूल रूप से? तो दो भाषाएं यूज की गई थी इसमें, है ना। तो भाषा सबसे पहले तो संस्कृत, सबसे पहले क्या है बेटा? संस्कृत थी सबसे पहले, और उसके बाद थी बांग्ला भाषा। दूसरी कौन सी है? संस्कृत और बांग्ला, दो भाषाओं में लिखा गया। बात समझ में आ गई? और तुमने देखा होगा आज भी राष्ट्रीय गीत को संस्कृत में ही पढ़ा जाता है, बोला जाता है। ये वो गीत है, जब आप इसे गाना स्टार्ट करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। कभी अकेले में, कभी किसी तरीके से गुनगुना के देखना कि आपको एनर्जेटिक फील कब हो रहा है, राष्ट्रीय गान को गाते समय हो रहा है या राष्ट्रीय गीत को गाते समय हो रहा है। राष्ट्रीय गान के विशेष प्रोसीजर दिए गए हैं, विशेष प्रावधान दिया गया है, गाने की अवस्था भी दी गई है। आपने देखा होगा किस तरीके से गाते हैं, और हमें स्कूल में बताया भी जाता था कि जहां भी तुम्हारे कानों में राष्ट्रीय गान की आवाज आ रही है, आप वहीं पर ही रुक जाएं, है ना। मगर राष्ट्रीय गीत को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। जब हम सीआरपी में थे तो हमें जब से पता है कि राष्ट्रीय गीत वहां पे फोर्स में जरूर गवाया जाता था। राष्ट्रीय गान तो होता ही था, मगर राष्ट्रीय गीत भी होता था। मगर इसकी बात यह है, क्योंकि संस्कृत में है, ये पूरा याद कभी नहीं हो पाता, होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। गाने का समय बेटा, गाने का समय पता होगा। देखना कितनी सारी चीजें आपके एक एक कंटेंट में। गाने का समय बताओ कितना है?
1 मिनट 5 सेकंड। कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड, मतलब 65 सेकंड कह दूं, है ना? 65 सेकंड कह सकता हूं, आसानी से ऐसे कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले कब गाया गया? अब क्वेश्चन वो बनेंगे, सबसे पहले कब गाया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल कब गाया गया? 1896, 1896 में। और स्थान कौन सा है? देखना एक ही लाइन में फिर एक और क्वेश्चन, स्थान कौन सा है? कोलकाता, वही कोलकाता, याद रहेगा ना, कलकत्ता। तो ये तुम्हें राष्ट्रीय गान, सॉरी राष्ट्रीय गीत से याद रखना है। देखना एक छोटा सा कंटेंट था, मगर हमने उसमें भी बहुत सारी चीजें निकाल ली। ऐसे तुम्हें याद करना है, कर लोगे? मिटा दूं? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत हो गया। अब हमें अगला पॉइंट निकालना है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य समझ रहे हो ना? देखो इन सबके बारे में जब हम, देखो छोटी छोटी चीजें तो सबको पता है, मगर हमको ना थोड़ा सा गहरा भी पता करना पड़ेगा। राष्ट्रीय वाक्य में देखो क्या है, राष्ट्रीय वाक्य कोई बोल दे क्या है? सत्य मेव जयते। समझ में आ गई? राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते, है ना? इसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछेगा, शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओगे क्या है? सत्य हमेशा जीतता है, आप ये कह सकते हैं। यह सत्य सदैव विजयी है, सत्य सदैव विजयी है, सत्य हमेशा जीतता है, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। जब भी तो हमारे माँ बाप और हमारे बुजुर्ग सब पीछे पड़े रहते हैं, भैया सच बोलो, सच बोलो। वो बात अलग है कि घोर कलयुग में सत्य बोलने से परिणाम कुछ समय के लिए उल्टे मिलते हैं, तो डर की वजह से छुपाना पड़ता है ना। और झूठ बोलने वाले समाज में कुछ ज्यादा ही प्रिय भी हो जाते हैं। सच थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ा नहीं बहुत कड़वा होता है, नीम की तरह कड़वा होता है, अच्छा ही नहीं लगता कभी भी। मगर जो व्यक्ति सही है उन्हें अच्छा लगता है हमेशा। किसको बर्दाश्त है? काले को काला कह दो चढ़ जाएगा, है? ठीक है, किसी इंसान को शेर कह दो खुश हो जाएगा, किसी इंसान को कुत्ता कह दो दुखी हो जाएगा, अबे पागल हो गया है, लड़ लेगा। ये तो दोनों जानवर ही, मगर ताकत का खेल है ना? उसके पास ताकत है, कुत्ते के पास वफादारी है। खुश होने का मौका तो था पॉजिटिव ढूंढते तो मिल जाता ना भाई। उसके पास ताकत है तो क्या हुआ, कुत्ते के पास वफादारी है, सब लोग पालते हैं। आजकल पेट एनिमल में सबसे टॉप पे चल रहा है, कुत्ते को पाल रहे हैं लोग और बिल्ली को पाल रहे हैं, है ना? चलो छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। गाय नहीं पाल रहा कोई भी, ट्रेंड चला हुआ है कुत्ता और बिल्ली वाला, और भी जानवर आ गए हैं मार्केट में अब। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं बेटा, हाथ पर आ जाओ। सत्यमेव जयते लिया कहां से गया है, बात आती है ये। देखना हर एक टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। आप जब इसको एक बार इस लेवल से याद करके आके निकल जाओगे, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका ना बेस बन गया। अब आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा आप याद करोगे, दिया जाएगा याद करोगे। लिया कहां से गया है? मुंड को उपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंड को उपनिषद। ये एक उपनिषद से लिया गया है, और ये उपनिषद कौन सा है? मुंड को उपनिषद। मुंड को उपनिषद किस वेद का हिस्सा है? अगर बाय द वे कभी पूछ लिया जाए तो मैं बता रहा हूं, है ना? किस वेद का हिस्सा है? ये है अथर्ववेद का हिस्सा, अथर्ववेद। ये भारत का चौथा, हमारी संस्कृति का, हमारा जो है ये चौथा वेद है, सबसे नया वेद है, सबसे बड़ा वेद है, और सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी इसी वेद में है। समझ रहे हो ना? ड्रामेबाजी का मतलब टोना टोकटा अगड़म झगड़म जो भी है, ये सारी चीजें, ठीक है ना? तो यहां तक हो गया। अगला पॉइंट, अपनाया कब गया? बात आती है अपनाया। अब अपनाने की भी तो बात आ रही है भाई। आज कोई चीज हमारी राष्ट्रीय लेवल पे बनी हुई है पहचान, दैट मीन्स हमने उसको अपनाया होगा। तो क्वेश्चन आपसे बन जाता है अपनाया कब गया? तो वही मामला है 26 जनवरी 1950।
को अपना लिया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, बताओ भाई, किसी को पता है तो? संविधान लागू हुआ था। कैसे भूल जाते हो तुम लोग हैं। आ जाओ अगला पॉइंट, मिटा दो बेटा, अच्छे से याद हो रहा है ना। स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करते हैं, थोड़ी सी स्पीड। वीडियो लंबी वीडियो को देखता भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं लोग आजकल। छोटी छोटी वीडियो डालनी पड़ेंगी काट काट के। अरे इतना समय कहाँ है कि कट दिया जाए। अगला सुनो, राष्ट्रीय सॉरी अभी क्या लिखा आपने, राष्ट्रीय वाक्य। अब लिखोगे राष्ट्रीय चिन्ह, मिटा देता हूं, यहां पे चिन्ह लिख लो भाई, चिन्ह की भी तो पहचान है। आपने चिन्ह देखा होगा, एक ऐसा देखना है, ऐसे करके, है ना, यहां पे शेर, यहां पे शेर, यहां पे शेर, और एक बैक हैंड में शेर पीछे जो दिखता नहीं है, ब्रह्मा जी की तरह, है ना। तो देखना अब इसमें है क्या, इसमें सारी चीजें हैं। यहां पे चक्र है बीचा बीच में, समझ रहे हो, यहां पे चक्र है, और यहां पे लिखा हुआ है क्या, सत्यमेव जयते। नीचे यहां पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यहां पे नीचे लिखा हुआ है। यहां पे जानवरों के चिन्ह हैं। अब यहां से क्वेश्चन किस लेवल से जनरेट होंगे, क्वेश्चन तो एक ही था, राष्ट्रीय चिन्ह। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता देता हूं। तो शेर वेर मुझे बनाने नहीं आ रहा है भाई, अभी बहुत समय लगेगा, फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे। लिखो राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, नंबर 1 अशोक स्तंभ। क्या लिखोगे, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। कहां से लिया गया है, ये सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक के सारनाथ, सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ से। ठीक है, कर दोगे। बताते हैं लगभग 250 साल पुराना, हालांकि होगा तो ज्यादा, और इतने से ज्यादा पुराना है। आपसे पूछेगा अशोक स्तंभ में शेर के सिरों की संख्या कितने हैं बेटा, वेरी गुड। दिखते कितने हैं, वेरी गुड। ये बहुत हल्के हल्के से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और हमें जाने अनजाने में देखो यहां पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया, सिर की संख्या 3 है 4 है, 4 है ना। अब आ जाओ नीचे, जानवर, जानवरों की संख्या कितनी है, नीचे जानवर कितने हैं, यहां पे जानवर दे रखे हैं, है ना। तो जानवर भी कितने हैं, 4 ही हैं। कितने हैं बेटा, 4 जानवर कितने हैं, 4। देखना इधर की तरफ बिल्कुल नियर भाई, यहां पर तो कौन सा है, घोड़ा, यहां पर कौन सा है, हाथी, है ना। तो आपको ये तो पूछेगा ना कौन सा कहां पर है, ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपसे पूछेगा कौन कौन से हैं। तो आप लिखोगे हाथी, मैंने एक फ्लो बनाया है, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। ये हमारे इसमें है, दिखाई देते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। घोड़े की बहुत सवारी करी है। हाथी हमारा विरासत पशु है ना, हाथी विरासत पशु है। बैल खेतों में चलता था, और सिंह को तुम्हें पता ही है, फुर्तीला है, ताकत है, ताकत का प्रतीक है। कर दोगे ये वाले। तो ये खत्म हो गया तुम्हारा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के बाद सीधा आएंगे राष्ट्रीय पंचांग पे। यहां से क्वेश्चन कई बार आए हैं, राष्ट्रीय पंचांग। पंचांग समझते हो बेटा, कैलेंडर की बात आ रही है, राष्ट्रीय पंचांग। ये क्वेश्चन सिलेबस में कहीं हो नहीं पाते, छूट जाते हैं, तो मैं इनको पहले ही आज कवर कर देता हूं। राष्ट्रीय पंचांग की बात आ रही है। पंचांग मतलब कैलेंडर, जो तुम रोजाना दिन भर में यूज करते हो, बार बार पूछ लेते हो आज कितनी तारीख है भाई, आज कितनी तारीख है भाई। तो तारीख जो चलती है पंचांग के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से। हमारी हिस्ट्री में अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप से बेटा, अलग अलग राजाओं ने अपनी अपनी विरासत के लिए, अपनी पहचान के लिए कैलेंडर चलाए, है ना, और आज भी चल रहे हैं। हिजरी संवत अलग चल रहा है, और हम जो मानते हैं, देखना, विक्रम संवत और शक संवत, हम 2 कैलेंडरों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, है ना।
शादी ब्याहों में पंडित तुम्हें डेट तो बताता है शक संवत के हिसाब से, मगर डेट को डिसाइड करता है विक्रम संवत के हिसाब से, है ना। तो चलो उस पर हम नहीं करते हैं, अब लिखो क्या है। तो लिखना भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा कहलाता है, शक संवत, या फिर इसको दूसरा नाम है ग्रेगियन कैलेंडर। ग्रेगियन, क्या लिखोगे आप, ग्रेगियन कैलेंडर। कैलेंडर, ये दोनों एक ही नाम है भाई, है ना। देखा जाए तो शक संवत चला कब था, तो बेटा 78 एडी में चला था। ये कब चला था, 78 एडी में। किसने चलाया था, तो अगर राजा का नाम ले पर्टिकुलर तो वो है कनिक्स। क्या नाम है उसका, कनिक्स, है ना। कभी कभी ये भी आ जाता है कनिक्स, हालांकि चलाया तो कनिक्स नहीं था, है ना। कुषाण वंश का शासक था ये, है कौन सा था, कुषाण वंश का शासक। तो आपको यही आंसर देना है, किसने चलाया, कनिक्स ने, है ना। चौथी बौद्ध संगति हुई थी इस समय पे 78 एडी में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ये बाद की बात है, इतिहास में पढ़ेंगे इसको, यहां पे कर लो। ग्रेगियन कैलेंडर हो गया। अब आप लिखोगे इसमें भारत में ग्रेगियन कैलेंडर को कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ध्यान रखना है। 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को वर्ष का पहला महीना, ये बहुत बार आया है, बता दोगे, पहला महीना, वर्ष का पहला महीना कब, हाँ वेरी गुड, नहीं वो तो वित्त वर्ष हो गया। यहां पे लिखोगे चैत्र, क्या लिखोगे, वर्ष का पहला महीना। ये बहुत बार आया है, यूपीपी में भी पूछा है, कई जगह पूछा गया है ये बार बार। अब बात लिखोगे वित्त वर्ष का पहला महीना, ये तो पता होगा, अगर कोई बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, किसी के पास बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, आईटीआर भरता हो तो बार बार बताता होगा जी क्लोजिंग मंथ चल रहा है, क्लोजिंग मंथ चल रहा है ना। तो देखना क्या लिखोगे, अप्रैल, क्लोजिंग मंथ, साल की शुरुआत 31 मार्च क्लोजिंग मंथ। बात समझ में आ गई। अब लास्ट पॉइंट बचा बेटा अभी आपका, राष्ट्रीय गान के बाद मुद्रा पे और तो 2-3 क्वेश्चन होने, तो ये कंटेंट खत्म हो जाएगा, है। फिर मैं इसमें ज्यादा, क्योंकि अभी जो बचेगा इसमें कंटेंट के तौर पे वो बचेगा भूगोल का हिस्सा, तो भूगोल का हिस्सा यहां नहीं बताएंगे, भूगोल में बता देंगे कि भूगोल ही स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या लिखोगे, मुद्रा। देखना 2010-11 से पहले भारत की मुद्रा का वर्ल्ड के तौर पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई पहचान नहीं थी, है ना। नाम लेना अलग बात होती है और एक चिन्ह के साथ आगे बढ़ना अलग बात होती है ना। तो देखना क्या है, मुद्रा, भारत की मुद्रा का चिन्ह बनाया गया रुपया, है ना। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, क्या है, भारत समेत 8 देशों में रुपया चलता है, आपको पता हो तो मैं बता दूं, है ना। भारत के पड़ोसी देशों में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में चलता है, नेपाल में चलता है, ठीक है, कई 8 देशों में रुपया चलता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखना है, भारत ने रुपये का चिन्ह, ये वाला चिन्ह बना कब, कब बना, तो 2010, 2000 किसने बनाया, डी उदय कुमार है, आईआईटीएन बॉम्बे। एक ऐसा चिन्ह बनाने की चुनौती, पता है तुम्हें, पता है लोगो जब बनता है तो चुनौती होती है जिसमें हमारी लिपि, हमारे फ्लैग की छवि दिखाई दे, तो हमारी लिपि भी दिखाई देती है, फ्लैग की छवि भी दिखाई देती है, तो ये रुपये का चिन्ह है ना। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड है, हर जगह जहां भी रुपया लिखोगे, अब तुम्हें पता होगा नए नोटों पे रुपया ना लिख करके क्या लिखा जाता है, रुपये 10, पहले लिखा जाता तो 10 रुपया, और लोगो हमेशा क्या आता है, पहले आता है। अब नोट पे तुम ये देखोगे बाद में नहीं होता, तुम्हें 10 रुपए लिखने हैं तो लोगों को पहले लगाना पड़ेगा, है ना। तो बेटा ये भारत के बारे में सामान्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण कंटेंट पूरा हो गया। अब जो स्टार्ट करेंगे वो नया लेवल, नई चीजें स्टार्ट होंगी बेटा, कभी
ठीक है।